दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो मुख्य मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें पहला मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच संबंधों को लेकर है और उसमें जानेंगे कि आखिर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सरकार को किस प्रकार आड़े हाथों लिया और कहा कि सरकार हमारे किसी भी फैसले को खारिज नहीं कर सकती। चंद्रचूड़ ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका के जजों के समान भारत के जजों के लिए असीमित उम्र सीमा का प्रावधान नहीं है और उन्हें रिटायर होना पड़ता है, लेकिन किसी नेता के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होता है। उसके बाद बताएंगे कि मोदी सरकार के रोजगार के आंकड़ों का असली सच, क्योंकि पहले तो मोदी जी कहते थे कि पकौड़ा तलो वह भी एक रोजगार है और अंधभक्तों ने यह मान लिया कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार माना जाता है। और अब मोदी जी इसको थोड़ा सा और प्रमोट कर दिए और अब मोदी जी का कहना है कि यदि आप बेरोजगार हो और खाली हो तो टाइम पास करने के लिए आप किसी पकौड़ा तलने वाली दुकान पर बैठ जाओ तो भी आपको रोजगार के श्रेणी में रख लिया जाएगा और आपको एम्प्लॉय मान लिया जाएगा, भले ही आपको एक पैसे की आमदनी ना हो। आंकड़ों सहित पूरी विस्तार से बात करेंगे, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की, जिन्होंने न्यायपालिका की ताकत का एहसास कराते हुए मोदी सरकार के साथ पूरी विधायिका को कटघरे में खड़ा कर दिया। वह भी ऐसे समय जब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई में इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आने वाला है और सरकार ने कहा था कि चंदा देने वाले का नाम जानने का अधिकार जनता को नहीं है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों का विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने यहां तक भी कह दिया कि जब हम कोई फैसला देते हैं तो संविधान के अनुसार देश हित में देते हैं और हम जनता के बीच पॉपुलर होने के लिए काम नहीं करते, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। यही अंतर न्यायपालिका और विधायिका के बीच में है। चीफ जस्टिस ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के जजों का जिक्र भी किया और कहा कि वहां पर जजों के सेवानिवृत्त का उम्र तय नहीं होता है और वहां के विधायिका को भी जजों की सेवानिवृत्त आयु तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत में जजों की सेवानिवृत्त आय तय करने का संसद का काम है। उनका इशारा शायद इस तरफ था कि यदि नेता की रिटायर की उम्र नहीं होती तो जजों की क्यों होती है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए जजों की नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय नया कोलेजियम बनाने की बात कही थी, जिसमें 2 सत्ता पक्ष से रहेंगे और 1 सदस्य विपक्ष से रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस कोलेजियम से बाहर करने का प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे तुरंत खारिज कर दिया। तो सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अंदेशा हो चला है कि ईडी, सीबीआई और रिजर्व बैंक की तरह मोदी सरकार न्यायपालिका पर भी कब्जा जमाना चाहती है और इसी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को कहना पड़ा कि हमारे फैसले को विधायिका सीधे खारिज नहीं कर सकती। अब आइए देश के रोजगार के विषय में मोदी सरकार के दावों की हकीकत जान लेते हैं। हाल ही में मोदी सरकार श्रम बल सर्वे कराई और स्वरोजगार को बढ़ाने की बात कही, लेकिन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री संतोष मल्होत्रा का कहना है कि स्वरोजगार का यह आंकड़ा अवैतनिक पारिवारिक श्रम से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, चाहे वह खेत में हो, चाहे किसी दुकान पे हो या फिर ठेला ही क्यों न लगाता हो, उसके परिवार का कोई आदमी खाली समय में अगर थोड़ा बहुत मदद कर देता है या अतिरिक्त समय में उसके दुकान पर बैठ जाता है तो उसका कोई पर्सनल आय तो होती नहीं, इसलिए इसे अवैतनिक पारिवारिक श्रम कहा जाता है। लेकिन मोदी सरकार की नजर में यह सभी खाली लोग भी रोजगार पा गए और इन लोगों को रोजगार की श्रेणी में दिखाया गया है। द वायर से बातचीत में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मल्होत्रा ने बताया कि ऐसे अवैतनिक श्रमिकों की संख्या 2017-18 में 5 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 8.5 करोड़ हो गई। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अवैतनिक श्रमिकों को कोई एम्प्लॉय नहीं मानता, लेकिन मोदी सरकार ऐसे बेगारी करने वाले लोगों को भी एम्प्लॉय मानती है और इनकी संख्या कामगारों में लगभग 1/3 है। आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि 2004 से 2012 के बीच हर साल 75 लाख नौकरियां सृजित होती रही, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद इन नौकरियों का आंकड़ा घटकर मात्र 25 लाख रह गई, जबकि मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके सत्ता में आई थी। मल्होत्रा ने यह भी बताया कि हम मोदी सरकार को बताते रह गए कि इस प्रकार के अवैतनिक श्रम को रोजगार मानना गलत है, लेकिन सरकार इस प्रकार के बढ़े हुए रोजगार को अच्छा मान रही है जिसका कोई वेतन नहीं मिल रहा है। देश के लिए यह बहुत दुखद बात है
कि मोदी सरकार एक तरफ रोजगार बढ़ाने का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनको एक पैसे की आमदनी नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी इसे रोजगार नहीं मानती। दुनिया के 92 देशों में लेबर सर्वे होता है, जिसमें एकमात्र भारत देश ही है जो बिना आमदनी वाले टाइम पास काम को भी रोजगार मानता है। तो सवाल यह है कि मोदी सरकार रोजगार के नाम पर भ्रामक आंकड़े देश के सामने पेश करके केवल इस देश की जनता को गुमराह कर रही है। क्या यह देश के लोगों के साथ छल नहीं है? एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में औसतन मासिक वेतन 2017-18 के बीच 19,450 रुपए था, जो 2022-23 में 20,039 रुपए हो गया। मतलब 5 वर्षों में वेतन 2.5% के आसपास बढ़ा, लेकिन महंगाई 6% के दर से बढ़ रही है। और आंकड़े बताते हैं कि जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो सामान क्या खरीदेंगे, और जब सामान बिकेंगे नहीं तो कंपनियां घाटे में जाएंगी, और मोदी सरकार उनके घाटे को पाटने के लिए उनका कर्ज माफ करेगी ताकि चुनाव में मोटी रकम चंदे के रूप में मिल सके। फिर उसी कर्ज की रकम प्राप्त करने के लिए टैक्स बढ़ाकर देश की जनता से वसूली की जाएगी। तो सवाल बड़ा स्वाभाविक बनता है कि क्या देश की जनता दोनों तरफ से पिस रही है? जहां एक तरफ रोजगार नहीं मिल रही है और जिनको रोजगार मिल रही है उनके वेतन में वृद्धि नहीं हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टैक्स बढ़ाकर रोजमर्रा की चीजें भी महंगी की जा रही है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।